बिहार में जहरीली शराब पीने से अभी तक प्रशासन शासन द्वारा जो आंकड़ा आया है वो तकरीबन 26 लोगों का है। और वहीं अभी इस शराब की जद में जो अस्पताल में जद्दोजहद कर रहे हैं ज़िंदगी की, उनकी भी संख्या तकरीबन 24-25 की ही है। लेकिन अगर आप ऑफ रिकॉर्ड लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहरीली शराब से पीने वाले लोगों की मौत तकरीबन 50 तक हो चुकी है। ये घटना जो है वो बिहार के छपरा ज़िले के मसरक प्रखंड में हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये कि इन जहरीली शराब से मौत का जिम्मेवार कौन है और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। दोस्तों, आप द बिहार विंग देख रहे हैं। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। अभी फ़िलहाल में ही परसों की ही ये घटना है। जहरीली शराब पीने से मसरक प्रखंड में कई लोगों की मौत हो गई और उस मौत के बाद अगले ही दिन विधानसभा का सेशन चलने वाला था और चल भी रहा था। तो उस दौरान सदन में भी काफ़ी हंगामा हुआ। फिलहाल भाजपा, जो कभी सत्ता पक्ष में थी, अब फिलहाल विपक्ष में है, और उसके नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सवाल भी पूछा और इस पर नीतीश कुमार बौखला भी गए, गुस्से में भी हुए और उन्होंने अपना आपा भी खो दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आज तो ठीक है, आज बीजेपी इस तरफ है, कल उस तरफ थी, लेकिन उन 15 सालों में वो भी रही है और गाहे बगाहे नहीं, ये एकदम से नियमित अंतराल पे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हर 2-3 महीने पे शराब से मौत, जहरीली शराब से मौत होती ही रहती है। और ये जहरीली शराब से मौत का अगर आप आंकड़ा देखें तो 40 से 50, 20 से 30, 20 कम से कम लोगों की मौत होती ही होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो जहरीली शराब या शराब कहाँ से आ रहा है। क्या इस पे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रशासन बुरी तरह से फेल है, प्रशासन बुरी तरह से नाकामयाब है और प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार को इस बात की समझदारी और इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आखिर इन शराबों से जो मौत हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है। उनसे जब प्रेस के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये कैसा जवाब है। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी कोई जिम्मेवारी बनती है कि अगर इस राज्य के नागरिकों को कुछ होता है तो वो आपकी जिम्मेवारी होती है, या किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इस मामले में दूसरी बात ये है कि बिहार में शराब बैन है और कोई शराब पीता है तो कानूनी तौर पे अपराध की भी श्रेणी में आ गया है। तो इस तरह के मामलों की वजह से भी उसकी भी जिम्मेवारी है जो शराब पी रहा है। नीतीश कुमार ने भी इस बारे में कोट ही किया, एक तरह से कहा भी कि जब बिहार में शराब बैन है तो आप पी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ ही पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात इन सारे घटनाक्रमों के बीच ये है कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने जो अभी फिलहाल डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और जनता ये कयास लगा रही थी, जनता को इस तरह का अनुमान था कि शायद तेजस्वी यादव इस मामले में कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन फिलहाल जो राजनीति है, किसी की भी राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, राजद की हो, जदयू की भी हो, किसी की भी राजनीति हो, वो सभी सत्ता के लिए है। तो सत्ता के लिए जब राजनीति होती है तो वैसे में जन सरोकार के जो मुद्दे हैं और विषय है और जिसमें लोक कल्याणकारी चीज़ें आती हैं वो गौण हो जाती है और लोग सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार जिद्दी हैं और बेहद जिद्दी हैं। जितनी मौतें हुई हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी संवेदनशील होकर अगर वो सोचे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई समस्या कहाँ है और लीक कहाँ से मामला हो रहा और लूप होल्स क्या है। आप देखें, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बताता चलूँ कि जितने भी हर ज़िले में आप देख लीजिए, उत्पाद विभाग के जो भी लोग हैं वो शराब पकड़ रहे हैं, बड़ी मात्रा में शराब के शौकीन लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्हें शराब की लत है, जो शराब पीते हैं। लेकिन उस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि वो पकड़ने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठ कर छोड़ दे रहे हैं और छोड़ना चाहिए भी। लेकिन एक जो जुर्माना है, न्यूनतम जुर्माना लेके छोड़ना चाहिए। लेकिन कागज़ पे तो शो हो रहा है कि न्यूनतम जुर्माना ले रहे हैं और असल में हम ले रहे हैं ज़्यादा। तो ये अधिकारियों की और जो विभाग है उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जेब गर्म हो रहा है। और उत्पाद विभाग के कई लोग भी, क्या आज मैं बीबीसी की रिपोर्ट भी देख रहा था, एक जगह और न्यूज़ खबरें देख रहा था, तो मुझे इस तरह की जानकारियाँ मिल रही थी कि केवल शराब के केस बिहार में इतने हैं कि क्या उसके क्या कहने।
जबकि हमको यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी जजों की कमी इतनी कमी है कि कितने केस तो लंबित पड़ जाते हैं। कई लोग अपराधी न होते हुए भी केवल जजों के समय नहीं मिलने के कारण, उनका केस ओपन नहीं होने के कारण, लंबित पड़े रहने के कारण दबा रह जाता है और जेल काटते रह जाते हैं। ऐसे में क्या नहीं लगता कि शराब के मामले में जेल होना, इसको अपराध की श्रेणी में रखना भी एक तरह से गलती ही है? क्योंकि आप शराब पीना और शराब न पीना, जो शराब का जो मामला है पूरा पूरा, वो एक समाज सुधार की श्रेणी में आता है। तो समाज सुधार के लिए क्या आप उसको क्रिमिनल चीज़ों में डाल दीजिएगा? आप छोटे बड़े जुर्माने लगा सकते हैं, या आप उसे एकदम से ऐसा लगाइएगा कि लोग बेचैन हो जाए, लोग एकदम से मजबूर हो जाए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शराब मामले में जेल गए, शराब मामलों में जिन्होंने जुर्माना भी भरा, लेकिन उस सारी बातचीत में एक बात कॉमन थी कि उत्पाद विभाग में डील होती है कि कितने में आप छूट जाते हैं। वहाँ पे आपका पावर, पैरवी, या ये कहें कि आपकी तिकड़मबाजी कितना काम कर जाती है और कितने कम पैसे में आप छूट जाते हैं, यह मायने रखता है। जब नीतीश कुमार, एक बात और है कि आप इतने सालों से सत्ता में हैं, आप शीर्ष की कुर्सी पे बैठे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ग्राउंड पे काम किस तरह से हो रहा है। आपके अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, आपके अधिकारी निकम्मे हैं, और आपका पूरा व्यवस्था तंत्र नाकामयाब है। नाकाम इसलिए भी है क्योंकि वो काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करता है, और काम करते वक्त उसमें धन खोजता है, उसमें अलग से पैसे की चाह रखता है। सरकारी व्यवस्थाओं में तो इस तरह की चीज़ें आप कहेंगी आम हैं, लेकिन नीतीश कुमार, आप दूसरे को आप बताते हैं कि हम ऐसे हैं, आप भाजपा को खुद से अलग भी करते हैं, आप नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हैं, तो आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ? तो इस तरह के मुद्दों पे, इस तरह के विषयों पे आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जिन 40-50 लोगों की मौतें हुई हैं, वो किस समाज से आने वाले लोग हैं? वो समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो मार्जिनाइज हैं, वो लोग हैं जो खाने कमाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं फिर खाते हैं। तो ऐसे लोगों की मौत होती है। ऐसे में मैं ये चीज़ भी देख रहा था कि कई लोग वहाँ के यह मांग कर रहे थे कि जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है उन्हें तो शायद मुआवजा राशि मिल जाए, उसमें भी मैं शायद लगा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जो कानून के भय से, कानून के डर से, जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया और 100 को जला दिया, दफना दिया, तो उन लोगों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए और उन लोगों को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो जाती है। इसमें का जिम्मेवार कौन है, ये आप भी अपने तरीके से सोचें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है और आप द बिहार विंग देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।